राजस्थान की सूखी धरती, एक छोटा सा गांव, सिंघाना, जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां खामोशी पसरी थी, क्योंकि वहां से एक दिन चला गया था जीण माता का सच्चा भगत। नाम था गोपाल, सीधा साधा, दिल का साफ और जीण माता का अनन्य भक्त। हर सुबह मंदिर जाता, सेवा करता, लेकिन अपनों को उसकी भक्ति नहीं, उसकी जमीन दिखती थी। एक दिन अपने ही रिश्तेदारों ने मीठे बोलों में उसे फंसा लिया, कागजों पर अंगूठा लगवा लिया और सब कुछ छीन लिया। उस दिन गोपाल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रो रहा था और जीण माता से कह रहा था, जिन्हें अपना समझा था वही जख्म दे गए, मुस्कान के पीछे छुपे खंजर दे गए। मां, तेरे दर पे आकर ही समझ आया, दुनिया वाले तो बस धोखा दे गए। जब सच सामने आया तो गोपाल ने सोचा गांव उसका साथ देगा, लेकिन गांव ने भी मुंह मोड़ लिया। लोग ताने मारते, देखो भगत बना फिरता था, आज खुद ही लुट गया। हर गली, हर चौखट उसे पराया महसूस कराने लगी। गोपाल ने फिर कहा जीण माता से, भीड़ में भी आज अकेला खड़ा था, हर अपना जैसे अजनबी बना था। मां, तेरे सिवा कोई न था मेरा, हर रिश्ता आज मुझे छोड़ चला था। एक रात आंखों में आंसू, दिल में टूटन, गोपाल ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। मंदिर में आखिरी बार सिर झुकाया और बोला, मां, अब मैं जा रहा हूं, अगर सच्ची भक्ति है तो एक दिन बुला लेना। वो चला गया, बिना पीछे देखे, बिना किसी सहारे। गोपाल ने जीण माता से कहा, छोड़ आया हूं हर वो रिश्ता जो अपना था, आंखों में दर्द, दिल में बस तू ही सपना था। मां, अब तेरे भरोसे ये सफर शुरू किया, क्योंकि दुनिया में मेरा कोई ना अपना था। गोपाल के जाते ही जो गांव कभी हरा भरा था, धीरे धीरे उजड़ने लगा। खेत सूख गए, खलिहान खाली हो गए, कुएं का पानी भी जैसे रूठ गया। हर तरफ सन्नाटा, हर घर में दुख, जैसे पूरा गांव रो रहा हो। गांव वालों ने कहा, जिसे ठुकराया था हमने वही सहारा था, आज सूखा हर खेत, हर किनारा था। गलती का एहसास तो बहुत देर से हुआ, पर तब तक किस्मत ने सब कुछ हारा था। साल बीत गए, गोपाल ने बहुत कष्ट सहे, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन एक संत ने कहा, तेरी सच्ची भक्ति ही तेरी पहचान बनेगी। और सच में उसकी किस्मत बदलने लगी। एक रात थका हारा गोपाल सोया हुआ था, तभी उसके सपने में जीण माता प्रकट हुईं। चारों तरफ दिव्य प्रकाश, मां की आंखों में करुणा और चेहरे पर मुस्कान। मां ने कहा, गोपाल, अब लौट आ, तेरा गांव तुझे पुकार रहा है। तेरी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया, अब तेरे बिना वहां कुछ भी पूरा नहीं। गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सपने में ही मां के चरणों में गिर पड़ा और गोपाल ने कहा जीण माता से, जब मां खुद सपनों में आकर बुलाती है तो किस्मत भी झुककर राह बनाती है। जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था कभी, उसे मां अपने आंचल में छुपाती है। सुबह होते ही गोपाल ने गांव लौटने का फैसला कर लिया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, वैसे ही मौसम बदलने लगा। हवा में ठंडक, आसमान में बादल। जैसे ही गोपाल गांव के सीमा के पास पहुंचा, अचानक बारिश शुरू हो गई। सूखी धरती हरी होने लगी। गांव वालों ने देखा और चौंक उठे। देखो, देखो, मां जीण भगत फिर लौट रहा है, भगत लौट रहा है। खुशियां फिर से हमारे गांव में आ रही हैं। गांव वालों ने कहा। जैसे ही वो सरहद पर कदम रख गया, सूखा गांव फिर से महक उठा। जिसे ठुकराया था हमने कभी, आज वही हमारी उम्मीद बन गया। गोपाल मंदिर पहुंचा और गांव वाले उसके चरणों में गिर पड़े। सब रो रहे थे और आसमान भी। गांव वाले गोपाल से कह रहे थे, आज आंसू भी इबादत बन गए, टूटे रिश्ते फिर से राहत बन गए। गोपाल ने सबको माफ कर दिया। ये मेरी नहीं, मां जीण की कृपा है। उस दिन गांव फिर से हरा भरा हो गया और दिल भी। गोपाल ने गांव वालों से कहा, सच्चे दिल से जिसने मां को पुकारा, मां ने हर दर्द उसका संवारा।
धोखा देकर दुनिया थक जाती है, पर माँ का दर कभी नहीं हारा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? आप शेयर और कमेंट तो करोगे नहीं, लेकिन जय जीर्ण भवानी की तो बोल ही सकते हो। जय माता दी।